नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज मुझे रिसीव हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। एंड इस दौरान मैं नहीं आई क्योंकि डिवाइन ने मुझे शायद थोड़ा चिल आउट होने के लिए समय दिया था, तो मैं बस वही कर रही थी, इंजॉय कर रही थी और अपने ऊपर जैसे कि हमेशा काम करते रहना है तो वही काम कर रही थी। तो चलिए, यूनिवर्स ने मुझे क्या अर्जेंट मैसेज दिया है ड्रीम के थ्रू, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ड्रीम बहुत बड़ा था तो मैं ड्रीम शेयर नहीं करूँगी। वहाँ से जो भी मुझे गाइडेंस मिली है वो सारी गाइडेंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। एंड आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी साइन मुझे मिलते हैं उसे मुझे खुद डिकोड करना पड़ता है, और डिकोड करने के लिए डिवाइन मेरी हेल्प भी करते हैं। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तो डिकोड कर ली थी, बट एक चीज़ मैं डिकोड नहीं कर पाई और एकदम से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और उस पॉइंट में मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया। और तब मुझे समझ में आया कि ये साइन था यूनिवर्स का। जी हाँ, और वो क्या था मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ड्रीम बहुत बड़ा था, बट ड्रीम में मुझे क्या क्या गाइडेंस मिली, मैं अपने कानों से सारी चीज़ें सुन रही थी और इनफैक्ट बोल भी रही थी, तो सारी गाइडेंस मुझे सुनाई दे रही थी। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रीम नहीं कर सकती क्योंकि ड्रीम सच में बहुत बड़ा था, ये हुआ वो हुआ, आप लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, पर वहाँ से जो मैंने डिकोड किया वही शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं पैरेलल यूनिवर्स में थी और पैरेलल यूनिवर्स में मैंने देखा कि बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी। जैसे एक ज़ू होता है ना, ज़ू में हम एनिमल्स को देखने जाते हैं, या फिर एक ऐसा प्लेस होता है जैसे कि पुरानी ट्रेन खड़ी हुई है, पुरानी बाइक है बस रखी हुई है, बस वैसी ही कुछ चीज़ें वहाँ रखी हुई थी और वो थी बम फेंकने वाली मशीन। जी हाँ, तो जो मैंने देखा वहाँ बम फेंकने वाली मशीनें रखी हुई थी, मात्र रखी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मैंने ये भी देखा कि खेल का बहुत बड़ा मैदान था और बहुत सुंदर सी जगह थी और एक लकड़ी का टापू बना हुआ था कि लोग चढ़ के वहाँ बैठ सकते हैं। और वो मैदान बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा वहाँ हरी हरी घास थी, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर पैरेलल यूनिवर्स में मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रह इधर से उधर जा रहे हैं और यूएफओ को भी मैंने देखा जाते हुए। और जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स, तो उनकी आवाज़ें अलग ही होती हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये फाइटर प्लेन है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। एंड मैंने ये भी रिसीव किया कि हो सकता है कि आप लोगों की कर्माज हैं जिन्हें आप लोगों को क्लियर करना होगा। एंड आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ एक प्रकार से वो इंस्टीट्यूट था। जी हाँ, कहते हैं ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, सेम वैसे ही वो इंस्टीट्यूट था। और मैंने कोट पहने हुए अंकल को देखा, आंटियों को देखा, तो इसे मैं नहीं समझ रही थी, बट वो पुरानी सोल हैं। जी हाँ, पुरानी सोल उन्हें कहते हैं जो अपने ऊपर काम करते हुए इतनी आगे पहुंच जाती हैं। और कुछ यंग लोगों को देखा जो कि इस जर्नी में न्यू आए हैं और अपने ऊपर काम किया है और पैरेलल यूनिवर्स में पहुँचे हैं। जी हाँ, तो वो जितने भी अंकल और आंटी थे वहाँ, वो पुराने सोल को, मीन्स बहुत ही पावरफुल सोल को रिप्रेजेंट कर रही थी। और वहाँ मैं भी थी और कुछ लोग भी थे। एंड मुझे ये भी रिसीव हुआ कि बहुत हवा तूफ़ान आने की संभावना है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा धूल, बहुत ज़्यादा तूफ़ान, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की आने की संभावना भी मुझे यूनिवर्स के थ्रू मिली है। तो हो सकता है हमारे इस प्लैनेट में, मीन्स हमारी धरती में ये हवा और तूफ़ान आने की संभावना है। तो ये भी मुझे मैसेज रिसीव हुआ। एंड इसका मुझे दूसरा मीनिंग भी समझ में आया है कि बहुत ज़्यादा हवा तूफ़ान चल रही थी, कई सारे पत्ते थे जो कि एक ग्रुप बना लिए थे और वो जलने लगे थे। तो मैंने इस चीज़ को इस तरीके से डिकोड किया कि हो सकता है कि आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे,
लेकिन मैंने ये भी देखा कि जितने भी अंकल आंटी थे और हम लोग भी थे, हम लोग उस हवा तूफान से डरकर इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं जा रहे थे। हम लोग वहीं खड़े हुए थे, जो यूनिवर्सिटी का गार्डन था वहाँ थे हम लोग, और चुपचाप उस हवा तूफान का सामना कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं आपकी जर्नी में, पर आप हिलोगे नहीं। जी हाँ, मैं हिल नहीं रही थी, बस एक आग लगी, वहाँ से मैंने अपने दोस्तों को पकड़ा और मैं साइड में ले गई, क्योंकि आग थोड़ा ख़तरनाक होती है, तो वहाँ से किनारे हो गए। लेकिन मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर छुपी नहीं और ना ही कोई और छुपा। बस उस हवा तूफान में एक ही जगह में खड़े होकर हम लोग उस हवा तूफान का सामना कर रहे थे। तो ये आई थिंक यही बता रहा है कि आपकी जर्नी में हो सकता है बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए। तूफ़ान मीन्स आपकी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, पर आप लोग हिलोगे नहीं, आप लोग उस तूफ़ान का सामना करोगे। कहीं ना कहीं ये इस मैसेज का अर्थ होगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है ऑब्सेशन की एनर्जी। जी हाँ, वहाँ मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी साफ साफ नज़र आई। वहाँ एक फेमिनाइन है जो मस्कुलाइन की और फेमिनाइन की केयर कर रही हैं। जी हाँ, मस्कुलाइन की भी कर रही है, फेमिनाइन की केयर कर रही हैं, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी उस दूसरी फेमिनाइन की केयर कर रही है, और जो उसकी केयर कर रही है उसको साइड कर रही है। और जो फेमिनाइन दोनों की केयर कर रही है, उस मस्कुलाइन और फेमिनाइन की केयर कर रही है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जी हाँ, उस एनर्जी के लिए, उस मस्कुलाइन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रही है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये उसकी तरफ जा रहा है, तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दोनों की केयर कर रही है। लेकिन यहाँ डिवाइन ये बता रहे हैं कि जो फेमिनाइन एनर्जी सबकी केयर कर रही है, सबकी, वो खुद की केयर नहीं कर रही है, इसीलिए उसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और दूसरों की केयर कर रहे हैं। तो वहाँ उसे इग्नोर किया गया, उस फेमिनाइन को। तो ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा। हो सकता है कोई फेमिनाइन एनर्जी ऐसी हो जो अपने दोस्त के लिए ऑब्सेस्ड हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या डीएम के लिए ऑब्सेस्ड हो। ओके, या हो सकता है किसी वीडियोस के लिए ऑब्सेस हो, किसी मोबाइल के लिए ऑब्सेस्ड हो, किसी के लिए भी हो सकती है वो। तो उसे खुद का ख्याल रखना है। डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद की केयर करो। दूसरों की तो आप करते ही हो, लेकिन आपको खुद की सबसे पहले केयर करनी है। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। खुद की केयर करना बेहद ज़रूरी है, वरना जो भी आपके दोस्त हैं वो आपकी केयर नहीं करेंगे, आपको वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसा मैंने देखा है। ओके, चलिए, अब क्या हुआ कि पैरेलल यूनिवर्स को मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये तो पैरेलल यूनिवर्स है। बहुत खुश हो गई मैं देखकर, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत सारे ग्रहों को देखना। एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन उन ग्रहों को जब मैं अपने आसपास से गुजरते हुए देख रही थी, बहुत अलग अलग बने हुए थे, उसमें निशान गोल से रहते थे। तो जब इधर से उधर जा रहे थे तब मैं देख रही थी, तो मैंने सुना एक आंटी को चिल्लाती, ये काला जादू है। जी हाँ, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब काला जादू है। तो ये मैंने अपने कानों सुना, तो मुझे एकदम से ये समझ में आया कि हो सकता है कि चाहे वो फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, उनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक चीज़ें कर रहा है। जी हाँ, कोई भी हो सकता है, उनके रिश्तेदार, खानदानी, कोई भी हो सकता है। ओके, तो ब्लैक मैजिक चीज़ें करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उन्हें नेगेटिविटी फील भी हो रही होगी। तो आप लोग अच्छे से सुरक्षा कवच लो, मीन्स अपने डिवाइन का कवच लो, और अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी क्लींजिंग करो। ओके, और डिवाइन को कह दो, डिवाइन मैं आपको खुद को सरेंडर करती हूँ, अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को भी सरेंडर करती हूँ, अपनी फैमिली को भी सरेंडर करती हूँ। आप बस हमारी हेल्प करें, हमारे साथ रहें, और अगर कोई हमारे ऊपर गलत करने की कोशिश कर रहा है तो वो सारी एनर्जी उसी की तरफ वापस चले जाए। एक छोटा सा अफर्मेशन दे दो, दैट्स इट। डिवाइन है, वो संभाल लेंगे। ओके, एंड मैंने ये भी सुना कि ट्रीटमेंट हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारी फेमिनाइन कह रही थी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैंने भी जवाब दिया कि किसी को ब्लड की ज़रूरत थी तो उसे ब्लड चढ़ रहे हैं, किसी किसी का ऑपरेशन हो रहा है, और किसी किसी का नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हो सकता है कोई बीमार हो,
जिन्हें ब्लड की ज़रूरत हो, या हो सकता है किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो या मस्कुलाइन एनर्जी, या फिर नॉर्मल किसी को तकलीफ़ हुई हो तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा हो, है ना, जैसे बॉटल चढ़ रहे हों, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने रिसीव की। तो ये सारी चीज़ें मैंने शब्दों में पहली बार रिसीव की हैं। ये सब मुझे सुनाई दे रहे थे, मैं वहाँ थी और ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। एंड जो मैंने ग्रहों को देखा मुझे अच्छा लगा। और मैंने ये भी देखा कि जिनकी कर्मास वाली जो चीज़ें चल रही थी, तो उनका जो सामान था कोई चुरा रहा था, और वो इंसान बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था, बट उनका सामान वो छुपा रहा था या चुरा रहा था, कुछ इसी तरीके से था। आई थिंक वो छुपा रहा था। तो बाद में उसके पास जाओ तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी। वो ऐसा नहीं था कि वो चोर था, ऐसा कुछ नहीं था, छुपा रहा था वो, आई थिंक। तो इसीलिए वो सारे सामान को दे भी रहा था। तो जिनके कर्मा क्लीन नहीं हुए हैं वो अपने कर्मा को क्लीन करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हुई हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दौरान मुझे क्या क्या एनर्जी रिसीव हुई। सबसे पहले तो बहुत प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी रिसीव हुई लव की एंड पीस की, हैप्पीनेस की, इंजॉय करने वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी। एंड इस दौरान हो सकता है कि आप लोग के अंदर कोई ना कोई इश्यूज़ आपको नज़र आया हो। काम की एनर्जी भी मुझे काफ़ी रिसीव हुई। एंड हो सकता है कि किसी टॉपिक पर आपका एंगर बाहर आया हो, इस तरीके से एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। एंड बहुत सारे लोग अपने ऊपर काम करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जो लव की एनर्जी है आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट भी करती है, आपको बहुत अच्छा फील भी हो रहा होगा। मैं अब ट्विन फ्लेम की चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग नए नए इस जर्नी में आए हों तो ट्विन फ्लेम की फर्स्ट स्टेज में आपको क्या क्या करना रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको एकदम से हीलिंग में नहीं पहुँच जाना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी वहाँ। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी टॉपिक पे बात करना। जो इस नए जर्नी में आए हैं वो पुरानी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे इसे क्लियर करना होगा स्टेप बाय स्टेप। और कोई बहुत पहले से इस जर्नी में है और वो स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके लिए भी उस टॉपिक पर अच्छी से गाइडेंस होगी, ताकि थोड़ा आप लोगों को अपनी जर्नी में फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।